जिंदगी एक सफर है जिसमें कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी आजमाइशें सामने आती हैं, लेकिन जो दिल अल्लाह पर भरोसा करता है वह हर हालात में रोशन रह सकता है। जब इंसान मुश्किलों से घिर जाता है, थकान महसूस करता है और रास्ता धुंधला हो जाता है, तो उसका सहारा सिर्फ और सिर्फ उसका रब होता है। यही वो पल होते हैं जब ईमान और सब्र की गवाही सामने आती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह आयत इंसान को बताती है कि सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। जब इंसान सब्र करता है तो उसका दिल मजबूत हो जाता है और यह मजबूत दिल मुश्किलात के तूफानों में भी डटा रहता है। एक बूढ़ा किसान था जिसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग उसे देखकर कहने लगे कि अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन उस किसान ने कहा, मेरा रब जिंदा है, वही देने वाला है और वही मेरी मेहनत को रंग लाएगा। उसने हार नहीं मानी और अगले सीजन में फिर जमीन पर मेहनत की। वक्त गुजरा और अल्लाह ने उसकी मेहनत को बरकत दी। उसकी जमीन फिर से लहलहाई और लोग हैरान रह गए। उस किसान ने सिर्फ यही कहा, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया उसने कभी नुकसान नहीं उठाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद को थामे रखना ही असली हिम्मत है। इंसान तब हारता है जब वह अपने रब की रहमत से मायूस हो जाता है, लेकिन जिसने यह समझ लिया कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती, वह हार के बाद भी जीतने का जज्बा रखता है। इल्म और तालीम भी इसी सफर का हिस्सा है। जितना इंसान इल्म हासिल करता है उतना ही वह अपने रब की कुदरत को पहचानने लगता है। पढ़ाई सिर्फ दुनियावी कामयाबी के लिए नहीं बल्कि दिल के दरवाजे खोलने और अल्लाह की नजदीकी पाने का जरिया भी है। जो इंसान तालीम और अमल को साथ लेकर चलता है उसका हर दिन इबादत बन जाता है। जिंदगी की हर ठोकर हमें अल्लाह की ओर पलटने की दावत देती है। जब इंसान सजदे में गिरकर दुआ करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। आंसू गिरते हैं लेकिन वह टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। यही दुआ और सजदा उसे इस दुनिया की तकलीफें सहने की ताकत देते हैं और उसकी राहों को आसान बना देते हैं। याद रखो, मायूसी दरवाजे बंद करती है लेकिन उम्मीद दरवाजे खोलती है। सब्र इंसान को अजमत देता है और ईमान उसे रोशनी। अगर दिल में यह यकीन जिंदा हो कि अल्लाह की मदद हमेशा करीब है तो इंसान कभी तन्हा महसूस नहीं करता। इसलिए हर मुश्किल का सामना हिम्मत और सब्र से करो। इल्म को अपनी ताकत बनाओ और दुआ को अपनी ढाल। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि यह कभी घटती नहीं। वह रहमान है, रहीम है और हमेशा अपने बंदों को सहारा देता है। तेरे हालात चाहे जैसे भी हों, याद रख कि तेरे रब का तुझ पर करम कभी कम नहीं होता। जो मेहनत तू कर रहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हर मेहनत का फल सही वक्त पर दिया जाएगा। अगर तुझे अभी मंजिल तक पहुंचने में देर लग रही है तो यह सिर्फ तेरे सफर को बेहतर बनाने के लिए है। दरवाजे बंद नहीं हैं, बस उनके खुलने का सही वक्त अभी बाकी है। तेरी मेहनत में देरी है लेकिन कोई नाकामी नहीं। तेरे सपने गायब नहीं हुए बल्कि वे तुझे सही रास्ता दिखाने के लिए रुक गए हैं। अल्लाह चाहता है कि तू और मजबूत बने ताकि जब उसकी रहमत तुझ तक पहुंचे तो तू उसे संभाल सके। हार मत मान, क्योंकि जो सब्र करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज जो लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तेरी कामयाबी की चमक देखेंगे और तुझे सराहेंगे। हर ठोकर और हर रुकावट तेरी कहानी को और अधिक प्रेरणादायक बना रही है। अगर तू अभी हार मान लेगा तो अब तक की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए खुद को गिरने मत दे, उठ और आगे बढ़। याद रख, तेरी थकान तेरी कमजोरी नहीं बल्कि तेरे हौसले का सबूत है। जो दर्द तू अभी महसूस कर रहा है वही दर्द तेरे भविष्य की ताकत बनेगा। जैसे आग सोने को और कीमती बनाती है वैसे ही मुश्किलें इंसान को और बुलंद करती हैं। तू जितना चुपचाप मेहनत करेगा उतनी ही गूंज तेरी जीत की होगी। वह दिन आएगा जब तेरी मेहनत की गड़गड़ाहट दूर दूर तक जाएगी और लोग तेरी कहानी से हौसला पाएंगे। तेरे पास वह ताकत है जिसे तू खुद भी अभी पूरी तरह नहीं पहचानता। अपनी सोच को आसमान जितना बुलंद कर और देख फिर कैसे पूरी दुनिया तेरे कदमों में झुकती है। अल्लाह पर भरोसा रख, क्योंकि जीत तू अकेले के दम पर नहीं बल्कि उसके हुक्म से पाएगा। तू पैदा ही जीत के लिए हुआ है और हार
तेरा मुकद्दर नहीं। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे बेहतर रिश्ता बनाना चाहता हूं। तेरे दिल का जो बोझ है उसकी खबर मुझे है, और उसे हल्का करने वाला भी मैं ही हूं। इस दुनिया के लोग तुझे धोखा दे सकते हैं, तुझे अकेला छोड़ सकते हैं, मगर तेरा रब कभी तुझे छोड़ने वाला नहीं। मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझे इस धरती पर भेजा है, और मैं ही तेरा सबसे बड़ा सहारा हूं। तू थक गया है, हां मुझे मालूम है। तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरे आहें मैंने सुनी हैं। हर वो चीख जो तूने किसी को नहीं बताई वो मेरे इल्म में है। तू टूट चुका है, लेकिन याद रख, टूटे दिल को जोड़ने वाला मैं ही हूं। तेरा गुनाह चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरी रहमत हमेशा उससे भी ज्यादा बड़ी है। आज मेरी तरफ लौटा। मेरा दरवाजा इनकार करने वालों के लिए कभी नहीं, बल्कि तौबा करने वालों के लिए हमेशा खुला है। तू बस एक बार सच्चे दिल से कह, या अल्लाह मैं थक गया हूं, और देख मैं तेरे लिए सुकून बरसा दूंगा। तू डर रहा है, मगर याद रख, मैं ही तेरे दिल का अमन हूं। तू परेशान है, मगर मैं ही तेरे सुकून की वजह हूं। तेरे गुनाह तुझे बोझ लग सकते हैं, पर मेरे करम से वो सब माफ हो सकते हैं। अगर आज तू तौबा कर ले तो जान ले कि तेरे गुनाह मिट गए। तू नया इंसान बन जाएगा। जो तूने खोया है मैं वापस लौटा सकता हूं। जो तुझसे छीना गया मैं उसे फिर से तुझे अता कर सकता हूं, और जो तेरी जिंदगी में टूटा है मैं उसे जोड़ सकता हूं। मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। तू अगर दुनिया के सामने हारा हुआ है तो भी मेरे सामने तू कभी हारा नहीं। मैं तुझे जीत दिला सकता हूं, तेरी जिंदगी बदल सकता हूं। बस शर्त यह है कि तू मेरी तरफ सच दिल से आ जाए। आज की रात तेरा वक्त है। आज मेरी मोहब्बत तुझे पुकार रही है। लौट आ मेरे बंदे, क्योंकि तौबा का दरवाजा आज भी खुला है, और मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। जो तेरा दिल टूटा था वह इसीलिए था ताकि मैं तेरे दिल का रहनुमा बन सकूं। जिस खाली जगह का तू गम करता रहा, उसी में मैंने अपनी मोहब्बत और नूर भरने का इरादा किया। अब वो लम्हा आ चुका है जब तू देखेगा कि हर काम में मेरी हिकमत और योजना रही है। तू जिसे तकलीफ समझता था वही तेरे लिए रहमत का रास्ता बना। जब तू तन्हा रोया उस वक्त तेरे आंसू मेरे सामने थे। आज जब तू मुस्कुराएगा तो पूरी कायनात उसके गवाह बन जाएगी कि मैंने तुझे कैसे राहत दी। अब न कोई आंसू बेवजह गिरेगा, न कोई दर्द बेकार जाएगा, और न कोई दुआ अधूरी रहेगी, क्योंकि आज से मैं ही तेरी पनाह हूं और मैं ही तेरा सहारा हूं। तू अकेला नहीं था। जब पूरी दुनिया ने तुझे नजरअंदाज किया, जब हालात ने तुझे तोड़ दिया, उसी वक्त मैं तुझे अपनी रहमत की चादर में छुपाए हुए था। मैंने तुझे नजरों से ओझल इसीलिए किया ताकि लोग तुझे भुला दें और मेरा ध्यान तुझ पर ठहर जाए, क्योंकि मैं जानता था तू आम नहीं है। तू वह है जिसे मैंने अपनी रहमत के लिए चुना है। मैंने तुझसे कुछ लिया ताकि तुझे उससे भी बेहतर चीज दे सकूं, जो तूने शायद कभी मांगी भी नहीं थी। आज तू समझ ले कि तेरे दर्द ही तेरे मुकद्दर की चाबी थे। तेरी तन्हाई इसीलिए थी ताकि तू अपने रब से और करीब हो सके। तेरी रुकावटें इसीलिए आईं ताकि तेरा कदम मेरी तरफ बढ़े, और तेरी बेबसी सिर्फ इसीलिए हुई ताकि तू मेरी दुआ का तलबगार बने और मेरी मदद की तरफ हाथ बढ़ा सके। अब जो भी तेरी जिंदगी में हो रहा है वह सब मेरी रहमत का हिस्सा है। तूने जो खोया वह तेरे भले के लिए था, और जो तू पाएगा वह तेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। बस मेरा दामन पकड़ ले और देख कि यह राह तुझे कहां ले जाती है। यह सीधी राह है और यह जन्नत की तरफ जा रही है। जिंदगी में असली अमीरी तिजोरी के पैसों से नहीं, बल्कि दिल के सुकून और रब पर भरोसे से होती है। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ रोजी कमाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रहमत पाने के लिए पैदा किया है। तेरा रब कहता है कि तवक्कुल यानी मुझ पर पूरा भरोसा रख, क्योंकि जिसने अपना भरोसा मेरे हवाले किया, मैंने उसके लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तू नौकरी, दौलत और रिश्तों के पीछे भागता है, लेकिन याद रख, खजाने तेरे पीछे तब चलते हैं जब तू अपने रब पर भरोसा करता है। आज अगर तेरे हाथ खाली हैं और जेब में कुछ नहीं, तो मायूस मत हो। अल्लाह तुझे आज परख रहा है ताकि कल तुझे ऊंचाई पर बैठा सके। तेरे टूटे ख्वाबों के पीछे भी उसकी कोई बेहतरीन हिकमत छुपी है। अल्लाह तुझसे कह रहा है, मेरे करीब आ जा, मैं तुझे बुलंदी दूंगा। कुरान तुझे सिखाता है
कि अमीरी की असली कुंजी नमाज और ज़कात है। जब तू सजदे में झुकता है तो अल्लाह से सीधा रिश्ता बुनता है। और जब ज़कात देता है तो तेरे पैसे की जड़ें जमीन में नहीं बल्कि आसमान तक फैल जाती हैं। तू एक देता है और अल्लाह 70 लौटाकर अता करता है। जब तू किसी भूखे को खिलाता है तो अल्लाह तुझे कभी भूख से तड़पने नहीं देता। सब्र अमीरी का सबसे गुप्त रहस्य है, क्योंकि सब्र वही इंसान कर सकता है जिसके दिल में यकीन जिंदा हो। गरीबी वहीं तक है जहां तक इंसान हार मान लेता है, लेकिन जब इंसान सब्र करता है तो हालात उसे तोड़ते नहीं बल्कि और मजबूत बना देते हैं। सब्र तूफानों में मुस्कुराना सिखाता है, और यही मुस्कुराहट एक दिन दौलत और राहत दोनों खींच लाती है। याद रख, तवक्कुल तेरे दरवाजे खोलता है, नमाज और ज़कात तेरे पैसों को बरकत देती है, और सब्र तुझे उस बुलंदी तक ले जाता है जहां तक दुनिया की दौलत भी नहीं पहुंचा सकती। आज अगर तेरा हाल तंग है तो कल तेरी दुआएं तेरी अमीरी का सबब बनेंगी। इसलिए हार मत मान, अल्लाह पर यकीन रख, अपना रिश्ता नमाज से जोड़े रख और सब्र को अपना साथी बना ले। यकीन मान, अल्लाह तुझे वहीं से उठाकर आगे बढ़ाएगा जहां से सब लोग तुझे पीछे छोड़ चुके होंगे। जब अल्लाह की रहमत किसी बंदे को छू लेती है तो उसकी जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। बरकतें सिर्फ खाने और कपड़ों में नहीं उतरती बल्कि दिलों में भी उतरती हैं, और यही असली नेमत है। अगर तेरे घर में अल्लाह की रहमत का नूर उतर चुका है तो समझ ले, अब तेरा घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत और रहमत का केंद्र बन चुका है। तेरा आंगन अब तंगियों से खाली और दिलासा से भरा हुआ है। फरिश्तों की मौजूदगी तुझे अदृश्य तौर पर सुकून देती है। जिस दरवाजे पर पहले तन्हाई दस्तक देती थी, वहां अब रोशनी और उम्मीद का उजाला उतर रहा है। तेरे बच्चों की हंसी तेरे लिए रोशन भविष्य का पैगाम है, और तेरी रूह अब पहले से कहीं ज्यादा हल्की महसूस कर रही है। अल्लाह तुझे हमेशा वह देता है जिसकी तू हकीकत में जरूरत रखता है। जब उसने तुझे अपनी रहमत में ढक लिया है तो अब तुझे न कमी खटक सकती है न फिक्र। यह अमीरी सोने और दौलत से भी बढ़कर है। यह अमीरी उस सुकून में है जो सजदे में मिलता है, उस इत्मीनान में है जो दुआओं की पूर्ति से आता है, और उस इज्जत में है जो अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को देता है। अब तेरी जिंदगी कमी की जगह शुक्र से भरी जाएगी। तू जागेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, और सोएगा तो उसकी याद में दिल को सुकून देगा। तेरे घर के हर कोने से अल्लाह की रहमत की खुशबू आएगी, क्योंकि तेरा घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि रहमत और इबादत का गहवारा बन चुका है। तेरी दौलत अब सिर्फ गहनों और वस्त्रों से नहीं आंकी जाएगी बल्कि तेरे किरदार, तेरी सच्चाई और तेरे सब्र से आंकी जाएगी। तेरे बच्चे खजानों की तरह होंगे, तेरी नेमतें आसमान से बरसेंगी, और तेरा घर इंसानों के लिए मिसाल बनेगा। याद रख, जिस पर अल्लाह की रहमत का हाथ होता है उसके पास कमियों की शिकायत नहीं रहती। उसकी अलमारी की चमक गहनों से नहीं बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल से झलकती है। उसकी मेज की नेमतें सोने चांदी से नहीं बल्कि बरकत और शुक्र से सजती हैं, और उसका घर महल इसीलिए कहलाता है क्योंकि वहां दिलों को चैन मिलता है। आज अल्लाह की रहमत ने तुझे चुन लिया है। अब उस रहमत को संभालना, उसका शुक्र अदा करना और अपने घर को सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि दूसरों के लिए रहमत और सुकून का ठिकाना बना देना, यही तेरी असली अमीरी और तेरा असली मुकाबिल होगा।